हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने एक वीडियो संदेश जारी कर इजरायल पर गाजा में नरसंहार करने का बड़ा आरोप लगा दिया और कड़ी चेतावनी दे दी है कि जंग में हमास के लड़ाके इजरायल की सेना को हरा देंगे। इसके साथ ही हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर झूठे दावे करने का आरोप लगा दिया। हानिया ने इजरायल पर हमलों के दौरान वहां से बंधक बनाए गए नागरिकों का भी जिक्र किया। इस्माइल हानिया के मुताबिक जिस तरह गाजा में इजरायल की सेना वहां के लोगों को परेशान कर रही है, ठीक वैसे ही इजरायल से बंधक बनाए नागरिक भी उन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जारी किए गए वीडियो संदेश में उसने गाजा पर हो रही सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग की। उसने जंग में अमेरिका के दखल को गलत बताया और अमेरिका पर गाजा में शांति बहाल करने की कोशिशों पर बाधा डालने का आरोप लगा दिया। जबकि इजरायल की सेना ने तो पहले से ही हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली है। ऐसा माना जा रहा है कि हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का इजरायल को कड़ी चुनौती देने वाला बयान जंग में और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए भीषण हमलों के बाद वहां की सेना हमास के लड़ाकों के खून की प्यासी बनी हुई है, जो चुन चुन कर उसके लड़ाकों और कमांडरों को मौत के घाट उतार रही है। इजरायल ने हमास के कमांडर्स और उसके नेताओं की लिस्ट तैयार रखी है जो 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल थे, और आरोप है कि इस्माइल हानिया ने ही 7 अक्टूबर को इजरायल पर सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास का सबसे बड़ा चेहरा है और दावा किया जा रहा है कि ताबड़तोड़ हमलों के पीछे उसका ही दिमाग है। और इन्हीं हमलों में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। इजरायल के मुताबिक जबालिया में मारा गया हमास का कमांडर इब्राहिम बयारी 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमलों की साजिश रचने में शामिल था, जिसे हमास ने मध्य गाजा में बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। इजरायल के मुताबिक इब्राहिम बयारी हमास का सीनियर कमांडर था और उसी की देखरेख में इन दिनों हमास के लड़ाके जंग लड़ रहे थे और हमास के सभी अभियानों में उसका अहम रोल था। और इजरायल का दावा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल के अलग अलग शहरों में हुए हमलों की साजिश रचने में इब्राहिम बयारी भी शामिल था और उसी के इशारे पर कई लड़ाके हाथों में हथियार लेकर इजरायल की सीमाओं में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। जिसका मतलब है कि इजरायल ने जबालिया में हमला कर हमास को तगड़ी चोट पहुंचाई, क्योंकि दावा किया जाता है कि जंग के 26 दिन गुजर जाने के बाद हमास के मरने वाले कमांडरों की संख्या बढ़कर 30 से ज्यादा हो गई।